हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन गुकेश, है ना, के बारे में तो आपको पता चला होगा। कई सारी आपने रील्स देखी होगी, वीडियोस देखे होंगे। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इनकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी और वो सारी चीज़ें जो हम हमारे वीडियो में बात करते हैं, इसके अलावा कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है ना। कई बार हम, जैसे आप में से भी कई लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो जब आप तैयारी करते हैं ना, तो आपकी स्थिति ये ऐसी होती है, इस तरीके से। और आप नहीं जानते हैं कि जब आप इस तरीके से बैठते हैं, मतलब आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी हाई हो जाती है। लेकिन जब आपको अगर किसी एग्ज़ाम में जाना है या जब आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए ये ऐसा, समझ गए। मतलब कि अपने अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं जीत रहा हूँ। और अब गुकेश जी की बात करें तो इनकी उम्र महज 18 साल है। और जब ये 11 साल के थे तो उस समय किसी ने इनसे पूछा था कि आपका ड्रीम क्या है, सपना क्या है। तो इन्होंने कहा था कि मुझे जो है यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बनना है। और आज 7 साल बाद वो सपना पूरा हुआ। और इन्होंने उस समय, अभी अभी जब इंटरव्यू में देख रहा हूँ कई सारे, तो इन्होंने कहा कि मेरा ध्यान केवल और केवल मेरे सपने पे था। मैं ज़्यादा इतना मोबाइल में फालतू चीज़ें भी नहीं देखता हूँ, है ना। बस जो काम का होता है उतना चलाता हूँ, इतना ज़्यादा भी नहीं चलाता हूँ। और मेरा सुबह उठते ही, जब मैं सुबह उठता हूँ, तो बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है ना। तो सुबह जब भी उठते हैं वही चीज़ दिमाग में, तो इसको हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग जिनको नहीं पता मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लेकिन वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं चीज़ों को, क्योंकि वो बार बार उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो इसी समय से इनका सपना था कि मुझे ये बनना है चैंपियन। आज देखो वो टाइम आ गया। और कई सारे वीडियोस मैंने देखे, तो उसमें जो जो चीज़ें मैंने देखी कि किस वजह से इनको सफलता मिली, तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहली चीज़ देखो, आप दोनों में डिफरेंस देखना, ये दोनों खेल रहे हैं। तो ये जो बंदा है, ये हमेशा दिमाग के यहाँ हाथ रखना, मतलब टेंशन में है। और इधर आप देखो कॉन्फिडेंट, है ना। आप इनका कॉन्फिडेंस देखेंगे, ये इस तरीके से देखो, पूरी नज़र सामने वाले के ऊपर। ये होती है पॉजिटिव वाइब्रेशन। और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं या आपका कोई भी सपना है और उसके बारे में जब आप पहले ही नेगेटिव होते हैं, है ना, जब आप पहले से ही नेगेटिव हैं, यार कैसे होगा, क्या होगा, तो आपको नेगेटिव चीज़ें हावी कर लेती है। और जब आपके लिए वो समय आता है एग्ज़ाम देने का, किसी भी जो आपका टाइम होता है इंटरव्यू का, उसी समय आप ये सोचने लग जाते हैं अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। जबकि आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि होगा। मैं जब इनके कुछ वीडियोस देख रहा था, तो जैसे ये लास्ट मूव इन्होंने किया, तो उसी टाइम से जैसे चेयर पे से खड़े हो गए और वहाँ से जाके ये देखिए इस तरीके से। ये कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है कि मैं जीत रहा हूँ। और ये लाना पड़ता है अंदर से, क्योंकि आप पूरा वाइब्रेशन पे चल रहे हैं। जैसा आप वाइब्रेट करेंगे, जैसा आप अपने जीवन के बारे में सोचेंगे, वैसे आप बन जाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये उस समय से ये सोच रहे हैं कि मुझे वो बनना है। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने लिखा होगा, या हो सकता है लिखा भी हो, है ना। पर बात लिखने की नहीं है, या बात किसी टेक्निक की करने की नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बस दिन भर टेक्निक करा करो, टेक्निक के अंदर से आ जाएगा। नहीं, आपको आत्मविश्वास होना चाहिए उस चीज़ के बारे में। आप चाहे टेक्निक मत करो, पर आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि करना है और कर लूँगा। और आपका जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हो जाएगा। आप देखो, जैसे मैंने कई सारे फोटोज़ लिए हैं आपके लिए। अब जैसे इनके साथ में वो खेल रहे थे, है ना। तो ये देखो, ये अब लोग ये नहीं समझते हैं कि इससे क्या हो रहा है। आप अगर एग्ज़ाम में बैठते हैं और एग्ज़ाम में अगर आपने जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब हम घर में ऐसे माथा पकड़ लेते हैं, सर पकड़ लेते हैं, तो घर वाले ये माथा पकड़ के क्यों बैठा है, ऐसे बोल देते हैं। इससे क्या होता है, ये आप ऐसे कर रहे हैं, मतलब कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है। तो आपको जो है कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, है ना। और एक और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में बात कर रहा था, वो थी स्पिरिचुअलिटी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल होने से क्या होता है। स्पिरिचुअल होने से ये शक्ति आती है। जब आप भगवान का नाम जाप करते हैं, जब आप स्पिरिचुअल होते हैं, तो ये शक्ति आती है। और एक और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, आपको एक तरह से, मतलब नियम कायदे कानून को फॉलो करना पड़ता है जो लाइफ के हैं। अभी कुछ समय पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कोई हीरो था, पता नहीं कोई हीरो था, वो गाड़ी से निकला
और उसने गाड़ी से निकलते ही और अपने पेड़ से जो डोर था उस पेड़ से लात मारी और डोर लग गया और वो आगे बढ़ गया। अब वो गाड़ी कम से कम 40-50 लाख रुपए की होगी, और बात 50 लाख की नहीं है, भले 5 रुपए की चीज़ हो, पर जिस गाड़ी में वो व्यक्ति बैठ के आया और उससे जैसे ही उतरा, अब चूंकि अभी उसको नशा है सक्सेस का, तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरा उसने पेड़ से, वो देख लेना आप यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, ऐसे पेड़ से गेट को मारा और वो आगे चलता बना। हम जब जैसे आज मान लो मैं मेरी गाड़ी में चढ़ रहा हूँ, तो मैं चढ़ते ही पहले उसको प्रणाम करता हूँ, ये संस्कार हैं और इससे पॉजिटिविटी आती है। हम है ना नॉन लिविंग थिंग को भी, जैसे आज मैं मान लो ऑफिस में आ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो जब मैं सुबह काम शुरू करता हूँ तो जो मेरा लैपटॉप है ना, तो उसको मैं पहले प्रणाम करता हूँ। इससे क्या होता है, इससे कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर, मोटिवेशन आता है, और सबसे बड़ी चीज़ आप स्पिरिचुअल होते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों में मानते नहीं है। अब ये जब मैं देख रहा था, तो जब ये जीत गए तो जीतने के बाद में हुर्रे करके भाग जाते, लेकिन नहीं, उसके बाद ये आराम से बैठे और इन्होंने जितने भी वहाँ पे डाइस वगैरह जो भी थे उनको ठीक से जमाया, उसके बाद में उसको प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद में फिर जो चेयर थी उसको सही जगह पे रखा और उसके बाद में फिर वहाँ से निकले। अब ये चीज़ें, इसको बोलते हैं संस्कार। मतलब हमको है ना, जो हमारा जीवन है उसको सही ट्रैक पे चलाना पड़ेगा। अगर सही, जैसे मैंने आपको कल एक वीडियो में कहा था कि जो खुशियाँ होती है, हैप्पीनेस होती है, पैसा होता है, वो प्रकृति अपने आप आपको अपने सही समय पे दे देगी, लेकिन जो दुख होते हैं वो व्यक्ति खुद अपने जीवन में योजना बना कर लेके आता है। तो ये वाली चीज़ मैंने देखी है ना, कि यहाँ पे देखो लिखा है, गुकेश रीअरेंज ऑल द पीसेस बैक ऑन द चेस बोर्ड एंड देन डज प्रणाम टू एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड। अब यहाँ पे बात आ जाती है ग्रेटिट्यूड की। हम आपको बार बार बताते हैं ग्रेटिट्यूड क्यों करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड क्यों करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड मतलब कि जो आपको मिला है आप उसका एटलीस्ट सम्मान तो करो। यूनिवर्स को ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, जैसे आप बोलते हैं थैंक यू भगवान, तो भगवान आपको और देता है, और जब आप बोलते हो मुझे हमें क्या ही दिया है, क्या हो गया इतने से इससे क्या हो गया, तो आप और ज़्यादा ब्लॉकेज आते हैं आपकी लाइफ में, है ना। इसके बाद जैसे मैंने देखा, ये देखो आप, पावर ऑफ मेडिटेशन। आदमी गेम शुरू करने से पहले आराम से भगवान का ध्यान करना या बैठना, शांति, घबराने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, तो घबराने से तो मामला बिगड़ जाएगा। तो आपको आज समझ में आया, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो मेडिटेशन, चाहे वो नाम जाप हो, स्पिरिचुअलिटी हो, है ना, नियम से काम करना, है ना, अच्छे काम करना, लोगों की सहायता करना, काम रहना, सबसे बड़ी चीज़ माता पिता का सम्मान करना, ये सब चीज़ें आपको ऊंचा उठाती है। समझ गए, हमेशा मोटिवेट रहना कि हो जाएगा और कर लेंगे। तो इसलिए अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों को पालन तो करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और आज ये व्यक्ति चैंपियन है, तो किस वजह से, देखो सारी चीज़ें इसके जीवन में है ना, अच्छे से सम्मान करना, मेडिटेशन, और भी वो क्या बोलते हैं अपना विजुअलाइज करना। विजुअलाइज भी क्या ही होगा, सपना एक ही चल रहा है कि बस मुझे वो बनना है। तो आप भी अगर अपने लाइफ में आगे जाना चाहते हो तो आपको सही ट्रैक पे आना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ेगा। और मैं तो बोलता हूँ नाम जाप शुरू करो। नाम जाप से आपकी बुद्धि जो होती है ना, वो सही जगह आ जाएगी और आप सब कुछ अपने आप करने लग जाएंगे। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो आज सुबह मैं वीडियो देख रहा था काफ़ी सारे, तो मैंने सोचा कि आपको शायद इस वीडियो से फ़ायदा मिले। और हमारी जो नई बैच है 21 डेज लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हैप्पीनेस कोर्स, वो 25 दिसंबर से चालू हो रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको किसी से अगर मुझसे पर्सनल बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी, आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको इससे कितनी हेल्प मिलती है, कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।